हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया और मैं पुष्पांजलि चालिया। आज एनसीईआरटी की क्लास 3 की बुक लेकर आई हूँ ईवीएस लुकिंग अराउंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवर फ्रेंड्स एनिमल, लेसन नंबर 19। एनिमल्स को इस लेसन में एनिमल्स को हमारा फ्रेंड कहा गया है। इन दिनों आपको एनिमल्स और उनके हैबिटेट सबके बारे में बहुत कुछ आपके बुक्स में ही मिल रहे हैं और इसमें भी देखते हैं अभी क्या होता है। बच्चों, मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिए एंड तक, तभी आपको इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। The children in the class were startled on hearing the sound tuck. जितने भी बच्चे थे क्लास में वे सब चौकन्ने हो गए जब उन्होंने एक टक करके साउंड सुना। The sound came from the ceiling fan. सीलिंग फैन से ही वो साउंड आई थी। कल्याणी shouted. कल्याणी चिल्लाती है, Look, look, a bird is hurt. अरे देखो देखो, एक बर्ड को चोट लग गया। हर्ट यानी कि चोट लग गई। Peter got up at once. Peter जल्दी से उठा and picked up the bird. और उसने उस चिड़िया को हाथ में उठा लिया। It was in pain. उस चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसे चोट लग गई थी फैन में। नवजोत and Ali quickly brought water in a bowl. नवजोत और अली ने जल्दी से जाकर एक बॉल में पानी लेकर आए। Peter lovingly patted the bird. और पैटर ने उसको थोड़ा प्यार किया, सहलाया। They held the ball to the bird's beak. उन्होंने पानी का बॉल उस चिड़िया के चोंच पर लगा दे ताकि चिड़िया थोड़ा सा पानी पी ले। It drank a little water and slowly started flapping its wings. उसने थोड़ा सा पानी पिया और धीरे धीरे अपने पंखों को फिर फ्लैपिंग करने लगे, फिर चलाने लगे, हिलाने लगे। नवजोत told all the children to move back. नवजोत ने कहा सारे बच्चों को कि पीछे हट जाओ थोड़ा। They noticed that the bird was trying to fly. तब उन्होंने नोटिस किया कि ध्यान से देखने पर उन्हें लगा कि ये चिड़िया तो अभी फिर उड़ने की कोशिश कर रही है। In a while the bird flew away. और थोड़ी ही देर में वो बर्ड, ये देखो, उड़ के चली गई। Next day the children saw a bird circling above them in their classroom. नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर बच्चे देखते हैं कि एक बर्ड आता है और क्लासरूम में की चक्कर लगाते हुए उड़ रहा होता है। The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. Children देखना चाहते थे कि क्या ये वही चिड़िया है जिसको कल चोट लगी थी। They quickly switched off the fan. उन्होंने चिड़िया के क्लासरूम के अंदर आते ही फैन को स्विच ऑफ कर दिया and started to clap. और क्लैपिंग करने लगे। Put the sentences in the correct order. इसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में डालने हैं। Peter lovingly patted the bird. The children saw a bird circling in their classroom. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. The bird flew away. The bird hurt itself with the fan. Okay, number 1 हो गया ये। The bird hurt itself with the fan. Next क्या हुआ था? Peter lovingly patted the bird. उसके बाद Navjot and Ali quickly brought in a bowl water in a bowl. Then the bird flew away. Then the children saw a bird circling in the classroom. इसी तरह से ये पूरी घटना घटी थी। शंकर was very happy. शंकर बहुत खुश था। A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. कोर्टयार्ड यानी कि उनकी बाउंड्री के अंदर ही एक कैट ने 4 उसके बच्चे जन्मे थे। कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है। He started spending
his free time with them. और शंकर जो है उसको अपने फ्री टाइम में वो किटन्स के साथ खेला करता था. One morning Shankar was woken up. एक दिन शंकर जब जगा by the cat's cry, तो बिल्ली जो है वो रो रही थी. Do you know how a cat cries? कभी आपने सुनी है बिल्ली कैसे रोती है? अगर सुनी है तो हाँ, अगर नहीं सुनी है तो नहीं. तब अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए कैसे रोती है. He ran towards the courtyard. वो दौड़ लगाया उसने कोर्टयार्ड की तरफ. He saw that the cat was crying and cuddling its three kittens. उसने देखा कि जो बिल्ली है वो रो रही थी और अपने तीनों किटन्स को प्यार कर रही थी. One of the kittens was missing. लेकिन उसमें से एक किटन मिसिंग था, गुम था. He went outside and found Malini petting a kitten. वो बाहर निकला तो देखा कि मालिनी एक किटन को, एक बिल्ली के बच्चे को प्यार कर रहा था. पैटिंग मीन्स प्यार से हाथ को सहलाना पीठ में. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड. तब शंकर मालिनी को बुलाता है अपने कोर्टयार्ड में, अपने बाउंड्री के अंदर. मालिनी saw the cat crying. तब मालिनी देखती है कि अरे बिल्ली रो रही है. What do you think Malini would have done? आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया था? Answer. Malini would have kept the kitten near its mother so that it would stop crying. तब मालिनी ने जो चौथा किटन है वो मालिनी के पास था और लाके जरूर मम्मी कैट के पास रख दिया होगा ताकि उसकी मम्मी कैट जो है रोना बंद करे. देखो बच्चों, एनिमल्स भी कितने सेंसिटिव होते हैं. जब उसे लगा कि मेरा एक बच्चा गुम हो गया है तो वो भी रोने लगी थी. ओके, नेक्स्ट पार्ट. भोली इज मीनू's cow. ये है भोली. वो किसकी गाय है? मीनू की गाय है. मीनू takes भोली to the field to graze daily. मीनू अपने गाय को लेके जाती थी फील्ड में ताकि वो चढ़ सके घास. One day a speeding scooter hit भोली and hurt her leg. एक दिन बहुत जोरों की एक स्कूटर चली आ रही थी, उसने मालिनी को हिट किया, टक्कर मारा और मालिनी को चोट लग गई और खून निकलना स्टार्ट हो गया. The wound was bleeding heavily. बहुत ज्यादा खून निकलने लगी थी चोट से. What will people in Meenu's family do? Okay, जब उनकी गाय को बहुत चोट लग गई तो उनकी मालिनी की फैमिली क्या करती होगी? मीनू's family. People in Meenu's family will give first aid. जो मीनू की फैमिली है उनके लोग जो है गाय को फर्स्ट एड लगा देते. फर्स्ट एड में डेटॉल से धो देते. To the cow by tying a bandage around its leg. They would then take it to a veterinary doctor for treatment. पहले तो फर्स्ट एड लगाने के बाद एक बैंडेज से बांधकर वेटनरी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाते. ओके, नेक्स्ट. चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल. चंदू धोबी जो है वो अपने डोंकी गधे की बहुत अच्छे से देखभाल करता था. The donkey too does a lot of his work. और डोंकी भी चंदू के बहुत सारे काम में मदद करती थी. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. इन पिक्चर्स को देखकर आप बताओ कि चंदू अपने डोंकी के लिए क्या करता है. तो पिक्चर्स में हमें पहले क्या दिखता है कि चंदू baths his donkey with water ना. दूसरे में घास खिला रहा है, डोंकी को नहला रहा है, डोंकी को घास खिला रहा है, डोंकी को पानी पिला रहा है और डोंकी को सजाया है माला पहनाकर. तो इसको अभी हमें सेंटेंस में चारों फिल इन द ब्लैंक्स को भरने हैं. चंदू baths his donkey and keeps it clean. Chandu feeds it fresh green grass so that it remains healthy.
Chandu provides his donkey clean, fresh water to drink. Chandu puts a garland यानी कि माला around the neck of his donkey to keep it happy. Next, page number 129. Do you or any of your neighbors have a pet? Which one? क्या आपके घर में कोई पेट एनिमल है या फिर आपके नेबर्स पड़ोसी के यहाँ पे अगर कोई है तो कौन सा पेट है? बच्चों ये आपको खुद से लिखना है क्योंकि आपके घर में अलग अलग पेट्स होंगे। किसी के घर में कैट, किसी के घर में डॉग, किसी के घर में फिर डक, काउ, गोट, एनीथिंग इट कैन बी, इजंट इट? तो ये आप खुद से लिखेंगे और मुझे भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? आपने अपने पेट का नाम क्या रखा है? व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज? ओके, पहले नाम तो आप लोगों ने अलग अलग रखा होगा ना। सोच लीजिए कि आपने अपने पेट का नाम लीजा रखा हो। हंग्री, और जब आपका पेट हंग्री होता है तो आप क्या देते हो उसे खाने के लिए? When it's hungry, I give it food. इस तरह से लिखना है। हाँ, when my pet is hungry, I give it food. When my pet is feeling hot or cold, I switch the fan on if it is feeling hot and cover it with a blanket if it is feeling cold. हम फैन चला देते हैं अगर उन्हें गर्मी लगती है और अगर ठंडी लगती है तो ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। When my pet is teased by someone, कोई teased यानी कि चिढ़ाता है, तब हम क्या करते हैं? I try to appease Lisa and ask the teaser to stop doing so. जैसे कि आपके घर में कोई कुत्ता होता है और उसे कोई टीज करने लगता है तो उसे भी गुस्सा आता है और वो भी बहुत ही नाराज हो जाता है। तब हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हमें अपने पेट को समझाना पड़ता है कि नहीं, गुस्सा मत करो। फिर जो उसे टीज करता है उसे चुप कराना होता है कि प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ओके, व्हेन माय पेट इज हर्ट, जब मेरे पेट को चोट लगती है तब I give her first aid and consult a veterinary doctor. मैं उसे फर्स्ट एड देकर वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम. हम कुछ पेट एनिमल्स को घर में पालते हैं. वी लुक आफ्टर देम टू. हम उनकी देखभाल भी करते हैं. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. कुछ ऐसे ही एनिमल्स के नाम हैं. आप इसको टेबल को कंप्लीट कीजिए. नेम ऑफ द एनिमल है इस साइड में और व्हाई डू वी कीप देम, और हम उसे किस लिए पालते हैं. जैसे कि डॉग. डॉग को हम किस लिए पालते हैं? इट प्रोटेक्ट्स आवर हाउस. ये हमें सुरक्षा देती है. डॉग हमें प्रोटेक्ट करती है. किससे? थीव से. कोई भी अनवांटेड चीज अगर आती है उससे. इट, इसमें लिखा है व्हाई डू वी कीप देम का आंसर कि इट गिव्स मिल्क. हमें दूध देती है. तो हमारा पेट का नाम क्या होगा? काउ और गोट और बफेलो. Isn't it? काउ, गोट और बफेलो कोई भी हो सकता है, मतलब कि दूध देती होगी जो. नेक्स्ट, व्हाई डू वी कीप देम? इट पुल्स द कार्ट. कार्ट कौन पुल करता है? बुल मीन्स बैल, BULL. और डोंकी भी हो सकता है और हॉर्स भी हो सकता है. देन ऑक्स. ऑक्स क्या करता है? ऑक्स या बुल, इट पुल्स द कार्ट. hen. hen, it gives us eggs. fish. we love to keep it in aquarium. honeybee. it gives us honey. ये एक है बर्ड बाथ. टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ. एक बड़ा मुंह वाला कोई भी मिट्टी का घड़ा लेना है. टाई द पॉट विद अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर. इसी तरह से रस्सी से बांधकर उसको पेड़ के डाली से लटकाना है. pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house.
इसको ऐसे ही ब्रांच में या अदरवाइज अपने खिड़की में या बैल्कनी में लटका देना है। पोर वाटर इन इट एवरी डे, रोज इसमें पानी डाल के रखना है। ऑब्जर्व विच बर्ड कम्स टू ड्रिंक वाटर, और आपको देखना है कि कौन कौन से बर्ड्स इसको पानी पीने यहाँ से आते हैं। Let us animals also need water to live. Like us, animals also need water to live. हमारे जैसे हमें पानी की बहुत जरूरत होती है, एनिमल्स को भी जरूरत होती है। There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of 3 such things. ऐसे 3 चीजों के नाम बताओ जो कि एनिमल्स को भी और हमें भी जरूरत होती है। Okay, answer. Food, air, clean surroundings, shelter are needed by both humans and animals to live. Human को भी चाहिए होता है आदमी को, एनिमल्स को भी चाहिए होता है खाना, हवा, क्लीन सराउंडिंग और रहने के लिए एक जगह। You must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kinds of food. जिस तरह से हम लोग अलग अलग ढंग के खाना खाते हैं, उसी तरह से एनिमल्स का भी खाना अलग अलग होता है। Question: Have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? If yes, then fill in the blank table. Okay, अगर आपने किसी को भी देखा है फीड करते हुए एनिमल को, या फिर आपने कभी किसी एनिमल को खाना खिलाया है, तो एक टेबल दी गई है, उसे आप फिलअप कीजिए। एक साइड में लिखा है नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, व्हाट डिड यू फीड। जैसे हमारे घर में डक है, तो मैंने डक लिख दी है नेम ऑफ द एनिमल में। और हम इसको क्या खिलाते हैं? हम इसको ग्रेन्स खिलाते हैं, GRAINS, ग्रेन्स। ग्रेन्स खाता है और चावल खिलाते हैं। अगर स्क्विरल है तो हम स्क्विरल्स को पीनट्स खिलाएंगे। डॉग we will give bread to eat. Cat we will give milk to drink. Cow we will give green grass to eat. Monkey we will give banana to eat. Why do you feed animals? आप खाना किस लिए खिलाते हैं एनिमल्स को? We feed these animals because animals need food for survival. क्योंकि एनिमल्स को भी सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। Which animal did most children feed? ज्यादातर कौन से एनिमल को बच्चे खाना खिलाते हैं? Most children fed dogs. डॉग्स को खिलाते हैं। What did they feed? They fed milk to the dogs. दूध भी देते हैं डॉग्स को, ब्रेड देते हैं। Do you have these names in your list? Find out what these animals eat. Rat क्या खाती है? Rat eat mice. Cockroach is eat जो भी स्टील फूड होती है वही खाती है ना कॉकरोच। Rat grains खाती है। Cockroach eats insects. Pig eats vegetables, dead animals. Bat eats fruits, seeds, insects. Crow eats grains and flesh. Squirrel eats peanuts and leaves. Monkey eats fruits and insects. Spider eats other insects. Lizard eats insects. Think. Has any animal ever eaten your food against your will? How? क्या कभी किसी एनिमल ने आपके खाना आपसे बिना पूछे या आपने उसे नहीं दिया था मगर उसने खा लिया, ऐसा हुआ है? हाउ, कैसे? हाँ, जरूर हुआ होता है हमारे घर में, क्योंकि कॉकरोच होती है, रैट्स होती है और वो ये लोग हमसे बिना पूछे ही हमारा खाना खाते हैं। आंसर: Rats have eaten my food against my will. एक बार रैट ने मेरा खाना मेरे से पूछे बगैर खाया। I reserved a piece of chocolate in the kitchen. मैंने किचन में अपने लिए एक चॉकलेट का पीस रखा था। On the cooking platform में। When I went looking for it the next morning, a rat was biting its corner.
और अगली सुबह जब मैं भूल जाता हूँ फ्रिज में रखने के लिए तो मैं जाता हूँ देखने के लिए तो उसके कॉर्नर्स को रैट ने खा लिए थे। ओके बच्चों, अभी हु इट्स व्हाट अगर हम देखें तो एक वेब बन चुका है, मैंने बनाया है। आप कैसे बना आप देखिए, क्योंकि जो लिजर्ड है वो मस्क्यूटो को खाएगा और मस्क्यूटो जो है वो ह्यूमन का खून चूसेगा। फिर रैट जो है स्नेक जो है वो रैट को खाएगी। रैट जो है घर में अगर होती है तो चपाती खाती है और स्पैरो जो है चपाती खाएगी। फिर गोट जो है ग्रास, चपाती, चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएगी। ह्यूमन बीइंग क्या क्या खाएगा? चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स और चपाती ये दोनों खाएगी। गोट भी खा लेती है ह्यूमन बीइंग, ओके, पका के खाती है लेकिन खाती है। स्पैरो जो है चपाती खाएगी। तो देखने के लिए ये तो स्नेक रैट खाएगी। ये विजर्ड बन गया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम देखो वेब बन गया है ना, जैसे कि मकड़ी का जाला हो। मीन्स हर किसी को हर किसी की जरूरत होती है। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड। अगर ऐसे एनिमल्स का नाम लिखो जिसको आपने आज तक हाथ से टच किया हो। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच। आपने टच तो नहीं किया लेकिन अगर आपको पास में मिल जाए तो आप छू सकते हैं। यू कैन नॉट टच, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। देखो बच्चों, हम गाय को छू सकते हैं या छुए हैं, लेकिन क्या नहीं छू सकते? जैसे स्नेक को नहीं छू सकते, रैट को नहीं छू सकते। अगर आप छू सकते हैं तो ठीक बात है, लेकिन हर कोई तो नहीं छू पाएगा। और इसी तरह से आपके पास जितने भी एनिमल्स के नाम है उसके साथ इसको मैच करके देखिए, मजा आएगा, है ना? We do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm us or eat us up. हम कभी कभी किसी एनिमल के पास नहीं जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उसके पास गए तो वही हमें डंक मार सकती है या फिर हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है या फिर हमें खा सकती है। You have seen that there are some animals whom we can touch. कुछ एनिमल्स को हम टच कर सकते हैं। These often live in our houses or around us. वो ज्यादातर हमारे घर में रहती है और अदरवाइज हमारे घर के आसपास। Of these, a few animals help us in many ways. कुछ एनिमल्स हमें बहुत अलग अलग ढंग से तरीकों से हेल्प भी करती है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये लेसन खत्म होती है। एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के बारे में हमने इस लेसन में पढ़े हैं। बहुत मजा आया है। आप कौन कौन से एनिमल को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो भी आपको सोचने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अच्छी बात है। आप अपने बारे में सोचिए और घर में सभी के बारे में ये सब बातचीत कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। हो सके तो पूरा वीडियो देखा कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। थैंक यू।